Good morning guys, in Deepika, class 7, शाश्वत संस्कृति का हम लोग फर्स्ट पेज देख चुके हैं। सेकंड पेज पे आने हैं। सेकंड पेज में हम लोग देखेंगे कि उस दिन भारतीय संस्कृति पर चर्चा आरंभ हुई थी। इसी बीच उन्होंने कहा, मिस्टर गुप्त, भारत की और पश्चिम की संस्कृति में एक मौलिक भेद है। थोड़ी देर चुप रहकर उनके चेहरे की ओर ताकते हुए बोले, भारतीय संस्कृति में श्रेष्ठता का मानदंड है। तुम क्या हो, जबकि पश्चिमी संस्कृति में श्रेष्ठता का मापन है। तुम्हारे पास क्या है? इस उत्तर पर पश्चिमी संस्कृति टिकती है। तो मिस्टर गुप्त से, मैथिली चरण गुप्त से विलियम जोन्स बोले कि अगर आप बुरा न माने तो मिस्टर गुप्त, भारत और पश्चिम की संस्कृति में जैसे दो देशों में भेद होती है, वैसे ही भेद है। और क्या भेद है कि भारतीय संस्कृति में हम लोग देखते हैं कि तुम क्या हो, बड़े हो तो बड़े की तरह व्यवहार होगा, छोटे हो तो छोटे की तरह व्यवहार होगा, जिस तरह के लोग हैं उस तरह से व्यवहार होगा। और पश्चिमी संस्कृति में देखते हैं कि तुम्हारे पास क्या है, मतलब कि धनवान हो तो धनवान की तरह बिहेव होगा और गरीब हो तो गरीब की तरह होगा। उनका मिलना साथ रहना मेरे जीवन की अस्थायी अनुभूति बन गई। कहते हुए अंग्रेज सज्जन किन्हीं भावों में निमग्न होने लगे। तभी मैं समझ सका कि यहाँ की संस्कृति रैदास कबीर जैसे गरीबों, बेपढ़ों को श्रेष्ठ मानती है। राज्य छोड़ देने के बाद बुद्ध व महावीर श्रेष्ठतम कैसे बन गए? यहाँ की संस्कृति आदर्श को ठीक ठीक घटित होते मैंने उनके जीवन में देखा है। आज समझता हूँ, सचमुच कोई ऐसा परम तत्व है जिसे पा लेने पर मनुष्य आप्त काम हो जाता है। वह श्रेष्ठता ही कहीं अधिक श्रेष्ठ बन जाता है। मतलब कि वो इन्हीं सब बातों को कहते हुए और निमग्न होने लगे, मतलब कि कुछ बहुत गहरी बातों को सोचने लगे। और सोचते सोचते उन्होंने कबीर और रैदास के बारे में बताया, साथ ही साथ महावीर के बारे में बताया कि उन लोगों में क्या ऐसी श्रेष्ठता थी जो वो लोग घर छोड़कर भी श्रेष्ठ हो गए। तो उन्होंने कहा, श्रेष्ठता कहीं अधिक श्रेष्ठ बन जाता है। मतलब कि कुछ ऐसा परम तत्व उनके अंदर था जो वो बिना पढ़े लिखे होते हुए भी, घर छोड़ के भी श्रेष्ठ बने। फिर विश्व का श्रेष्ठतम धनिक, संसार का सर्वोत्तम विद्वान सब कनिष्ठ हो जाते हैं। और वो श्रेष्ठता इतनी गहरी होती है कि विश्व का सबसे श्रेष्ठतम धनिक, यानी कि धन से सबसे महान इंसान, संसार का सर्वोत्तम विद्वान और बहुत बड़े बड़े विद्वान भी बहुत छोटे हो जाते हैं। यहाँ की संस्कृति में इस अद्भुत रहस्य को मैं समझ सका हूँ, लेकिन उस समय मैं मुहांध था। यहाँ की संस्कृति से वो यही सब समझ सकें, लेकिन उस समय ये मुंह में अंधे थे। मतलब कि इनके अंदर अपने फैमिली से रिलेटेड बहुत काफ़ी मोह था। दोनों में चर्चा मिस्टर जोन्स की स्मृति के टेढ़े मेढ़े गलियारे से गुजरी, और दोनों बात करते करते मिस्टर विलियम जोन्स के गलियाने में, जैसे घर में जो होता है बगल में 3 फीट 4 फीट चौड़ा गली के तरह, उसी से गुजरते हुए वो लोग बात करने लगे। अफ्रीका के बोअर युद्ध में मैं कर्नल था। वही मानव की नृशंसता का नंगा चित्र देखने को मिला। घृणा हो गई। भारत के संबंध में बहुत कुछ पढ़ रखा था। यहाँ आ गया और आगरा में कर ली प्रोफेसरी। उन्होंने कहा कि अफ्रीका के बोअर युद्ध में मैं कर्नल था। वो अफ्रीका के बोअर युद्ध हुआ था, उसमें वो कर्नल थे। और वहीं पे उन्होंने इंसानियत को बहुत अच्छी तरह से परखा और भारत के संबंध में भी बहुत काफ़ी पढ़े थे। उसके बाद उन्होंने आगरा में आया और वहाँ पे प्रोफेसर हो गया। यहाँ आने से पहले तक मैं वहीं था। साहब ने अपना संक्षिप्त परिचय दिया। मिस्टर विलियम जोन्स ने अपना परिचय देते हुए कहा कि यहाँ आने से पहले, मतलब कि ये कहाँ रहते थे। फर्स्ट पेज में हम लोगों ने देखा था कि नैनीताल में आने से पहले वो
वही रहते थे आगरा में। अपना संक्षिप्त परिचय देते हुए मिस्टर गुप्त से उन्होंने बताया अपने बारे में। मेरे बंगले के सामने फूलों का छोटा बगीचा था, जैसे कि तुम देख रहे हो। मतलब कि जैसा यहाँ भी बंगले के सामने छोटा सा बगीचा है, वैसा ही आगरा में भी बगीचा था, जैसा कि तुम देख रहे हो। मतलब मिस्टर गुप्त से वो कह रहे हैं कि जैसा यहाँ देख रहे हो वैसा ही वहाँ था। फूलों से सदा मुझे प्रेम रहा। उन्हीं के लिए एक माली रहता था। वह बूढ़ा था और अकेला भी। मिस्टर विलियम जोन्स को फूलों से बहुत प्यार था। वो जहाँ भी रहते थे वहाँ एक माली और बहुत सारे फूलों का एक छोटा सा बागीचा भी रखते थे। वह जो माली था बहुत बूढ़ा था और अकेला भी था। बंगले के कोने में उसकी कोठरी थी। पुरखी, फाड़वा, फुहारा, बाल्टिया, बड़ी कैंची आदि बगीचे के सामान उसी में रहता था। जो माली था वो खुरपी रखा था, फावड़ा रखा था, फुहारा रखा था। मतलब कि जो भी बागीचे में जिन जिन औजारों की ज़रूरत होती थी वो सब रखा करता था, वही माली रखा करता था। बूढ़े माली ने एक कोने में खाली कर लिया। बूढ़े मालिक जो था एक कोना में सब कुछ रखा करता था। वहीं वह अपनी रोटियां बना लेता और चटाई डालकर सो भी जाता। मतलब कि जो ये मिस्टर विलियम जोन्स थे, एक छोटा सा रूम उसको दे दिए थे माली को, जहाँ की वो बागीचे से रिलेटेड सारा सामान रखता था। वहीं पे अपने लिए खाना बनाता था और वहीं पे एक चटाई डाल के सो जाता था, उसी एक ही कमरे में। बूढ़े माली के स्मरण में साहब ने आंख भरी और इन सभी बातों को कहते कहते मिस्टर विलियम जोन्स की आंखों में आंसू भरे। एक कंबल, फटी हुई 2 धोतियाँ, 2 अंगोछे और एक मिर्जई, इतने ही कपड़े थे। एक कंबल, फटी 2 धोती। जो माली था उसके पास एक कंबल था, फटी फटी 2 धोतियाँ थी, एक गमछी था, गमछा, और एक मिर्जई था। मान लीजिए पैजामे की तरह छोटा सा, एक पैंट की तरह उसके पास था। एक तवा, एक लोटा, एक बटलोई और एक थाली। बर्तनों के नाम पर और कुछ नहीं था। और उसके पास पहनने के लिए तो उतने ही कपड़े थे और खाने के लिए भी एक तवा रखा था, एक लोटा रखा था, एक बटलोई मतलब कि जिसको हम लोग आज के समय में कहते हैं पतीला, वैसा एक रखा था, एक थाली रखा था। बस इतना ही उसके पास बर्तन था। एक चटाई उसकी गृहस्थी में और बढ़ गई थी और एक चटाई भी रखा था। बड़े सवेरे स्नान करके बंगले के सामने मंदिर का दर्शन कर आता और फिर जुट जाता बगीचे के काम में। माली का काम था सुबह सुबह जगना और नहा धो के मंदिर में जाके थोड़ा सा भजन कीर्तन करके फिर उसी बागीचे के काम में जुट जाना। दिन में एक ही बार 2 बजे के लगभग रोटियां बनाता था और दिन में वो एक ही बार खाता था। कब? 2 बजे के लगभग में रोटी बनाता था और उसी टाइम खा लेता था। उजाला रहने तक उसकी खुरपी काम करती रहती और शाम होते ही लालटेन जलाकर फाटक पर बैठ जाता और वहीं के सामने मंदिर में पढ़ी जा रही रामायण सुनता। उसका यही काम था। सुबह उठता, नहाता धोता, मंदिर जाता, मंदिर जाने के बाद थोड़ा बहुत भजन कीर्तन करता, 2 बजे रोटी बनाता और पूरे दिन बागीचे में काम करता। शाम होते ही अपने दरवाजे पे बैठ जाता और सामने की मंदिर में हो रही रामायण को सुनता था। मेरे पास दरबान नहीं था, अतः मैंने उसे शाम को कहीं न जाने के लिए कह दिया था। मिस्टर विलियम जोन्स जो थे वो दरबान नहीं रखे थे, इसलिए उस मालिक को ही उन्होंने बोल दिया था कि तुम शाम में कहीं मत जाना और यहीं मेरे दरवाजे पे बैठा रहना। साहब यह कहते कहते इन्हीं गहराइयों में खोने लगे और जो विलियम जोन्स जो थे इन सभी बातों को कहते कहते वो बहुत ही भाव मुक्त होने लगे, बहुत गहरी सोच में पड़ गए। चिंतन से क्रमशः उबरते हुए उन्होंने अपनी चर्चा आगे बढ़ाई। वेल, तुम पौधों को ठीक से सींचता नहीं, हमारे पौधे सूख गए हैं। मैं एक दिन उस पर अप्रसन्न हुआ। अपने चिंता को धीरे धीरे ख़त्म करते हुए मिस्टर विलियम जोन्स ने कहा कि एक दिन मैं बहुत काफ़ी गुस्सा हुआ और उसको, माली को,
बोला है कि तुम पौधों को ठीक से नहीं सींचते हो, मेरे पौधे सारे सूख गए हैं। सींचता तो हूँ हुजूर, परसों जो ओले पड़े थे उन्हीं ने शायद ऐसा लग रहा है, उसने सरल सहज नम्रता से कहा। जो माली था वो बहुत दुखी मन से कहा, बहुत आराम से कहा कि नहीं नहीं साहब, ऐसा कोई बात नहीं है, मैं पौधों को बहुत पानी डालता हूँ, सींचता हूँ, लेकिन जो परसों दिन ओले पड़े थे उन्हीं के वजह से शायद पौधे मुरझा गए हैं। नेक्स्ट पेज हम लोग थर्ड पार्ट में देखते हैं।